हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं साहब बंदगी। हम इस समय घारी घाट जनपद गोंडा में हैं। यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, वो भी संत कबीर दास जी के विचारधारा पर। और सिवान से चल करके आए संत निर्मल साहब जी, जो सिवान बिहार से हैं, और उन्होंने यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त किया 2 दिन से। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है साहब? नाम तो अरुण पटेल हमारा है और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि हूँ। और हमारे सहयोगी धनीराम पटेल जी, गुलाब चौधरी जी, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूदा हालत में शबना से हैं। संत निर्मल साहब भागीरथीय काम कर रहे हैं और पिछले दिनों जब हमारे पास आए तो आपके माध्यम से पता चला कि यहाँ पर जो रूढ़वादी विचारधारा है उससे जंग लड़ना है, तो उस जंग को लड़ने के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। तो बड़ी मशक्क़त के बाद में शॉर्ट टाइम में कम समय मिला, लेकिन प्रयास काफ़ी हुआ। प्रयास होने के बाद में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन का डेट निर्धारित किया गया 9 और 10 अक्टूबर। उसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि ये कूपन छपाए गए, जिसकी प्रति रसीद 100 रुपये थी और ये मात्र 300 प्रतियां ही छपी थीं। 300 पन्ने जिनको कहेंगे, 300 प्रतियां क्या 300 पन्ने छपे हुए थे। तो ये निष्क्रियता इस तरीके से रही, समाज में बहुत अंधकार भरा हुआ है, आधा भी नहीं कट पाया। लेकिन डेट निर्धारित थी, लोगों ने कमर कसी, पूरी कमेटी ने कमर कसी कि नहीं आयोजन होगा। तो लोगों को सामान, चूँकि अरेंजमेंट में बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती, सब व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया। फिर ये हुआ कि नहीं, लोगों का निमंत्रण जिनको भेजा गया, तो हमने कहा देखिए सब लोग तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो ये समय जो चयन किया गया ये आडंबरों का समय है। ख़ास तौर से नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और यहाँ पर बहुत गांव-गांव में इस समय प्रतिमाओं का अनावरण लोग कर रहे हैं, देवी दुर्गा का पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन हुआ, मैं समझता हूँ कि घारी घाट क्या, ये बभनजोत ब्लॉक और बगल में हमारे छपिया ब्लॉक है, ये आयोजन मील का पत्थर साबित होगा एक दिन। क्योंकि हम लोगों ने जो आयोजन किया है वो नींव की ईंट है, नींव का ईंट बन करके काम करेंगे। और संत कबीर साहब की जो विचारधारा है और गौतम बुद्ध साहब की, दोनों लोगों की विचारधाराएं लगभग मेल खाती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हैं और सत्य के पर वो सब बात किए हुए हैं। और महामना रामस्वरूप वर्मा जी और ज्योतिबा फूले जी और छत्रपति साहू जी महाराज, आप सब लोगों ने वैज्ञानिक पद्धति को ही बढ़ावा देने का कार्य किया। और हम लोग पढ़े लिखे तबके से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो अगर जो हम लोग भी इन आडंबरों में पड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां और अंधकार में जाएंगी। प्रयास है कि जो हमारे जिनको असुर शब्द दे दिया गया है, वो एक्चुअली में वीर थे, असुर नहीं थे। उनको आडंबर के तहत असुर बना दिया गया। और इन्हीं विषम परिस्थितियों से लड़ना है। समाज का ताना बाना है, ये मकड़ जाल है। जैसे मकड़ी जाला लगाती है तो उसका ना तो पहला सिरा मालूम होता है और ना ही आखिरी सिरा मालूम होता है। तो इसी तरीके सामाजिक ताने बाने में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सोच विचारधारा को लोगों के अंदर फैलाने का प्रयास किया गया है। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर बहुत सफलतापूर्वक सफल हुआ। कल रात में आप समझ लीजिए कि प्रांगण ये बिल्कुल हाल नुमा है, अभी नवनिर्मित है। बहुत बड़ा सहयोग है हमारे जो इसके ऑनर हैं हरिलाल निषाद जी, जो हालांकि व्यवसायी हैं, समय नहीं दे पाए वो, लेकिन उनका सहयोग सराहनीय रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। क्योंकि इस तरीके की विचारधारा का कार्यक्रम करने के लिए लोग अमूमन
जगह तो दे देते हैं, लेकिन बाद में प्रेशर जब पड़ता है, सामाजिक दबाव जब पड़ता है तो बदल भी जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करूंगा कि उन्होंने इसमें सहयोग भी किया और अपने आत्मबल को बरकरार रखा, और उन्होंने आगे आश्वासन भी दिया कि भैया जब भी इस तरीके का प्रोग्राम आप लोगों को आयोजन करना होगा, आप तत्कालिक हमको बताइएगा, जितनी भी यथाशक्ति हमसे संभव प्रयास होगा मैं उसको पूरा भी करूँगा। तो समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है, और हम लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में लोग सत्य की तरफ बढ़ेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और वैज्ञानिक विचारधारा पर आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारे समता मूलक समाज का विकास होगा। चलिए, इसी कड़ी में हम जानकारी लेना चाहते हैं, आपका नाम क्या है सर? धनीराम पटेल।